Hello everyone, welcome back to our channel. This side साक्षी प्रधान with you all. I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे. आज हम क्लास 11 का पार्ट बी इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक करने वाला है. हालांकि वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्लास 11 के लिए, क्योंकि ये बहुत बार आपके क्वेश्चंस में पूछ चुके हैं. तो उस टॉपिक का नाम क्या है मैं बता देती हूँ. टॉपिक है हमारा आज का इकोनॉमी. ठीक है, अब आप बोल रहे होगे कि ये तो मैंने पहले भी सुन रखा है. ठीक है, लेकिन आपको आज मैं एक डिफरेंस बता दूं. इकोनॉमी, ठीक है, जिसको हम सिंगुलर में प्रोनाउंस करते हैं, एंड इकोनॉमीज जो हम उसको प्लूरल में प्रोनाउंस करते हैं. ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं इकोनॉमी और इकोनॉमीज में. ठीक है, जिसमें आपका IES आता है वो आपका प्लूरल में यूज होता है, जिसमें Y आता है लास्ट में आपका वो सिंगुलर में यूज होता है. दोनों सेम ही चीज है. ठीक है, तो आज उसके टाइप्स हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ेंगे आज हम. लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास. ओके, टुडे टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. आप सभी को पता है, जैसे कि सबसे पहला है आपका उसमें कंट्रोल्ड इकोनॉमीज़ और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. सेकेंड इज़ योर फ्री मार्केट और मार्केट इकोनॉमी. नेक्स्ट इज़ योर मिक्स्ड इकोनॉमी. ठीक है, यही तीन चीज़ का आज हम डिफरेंस बिटवीन करेंगे, जो कि आप के क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछ चुका है, जो कि आपका 5 मार्क्स डेफिनेटली पक्का है अगर आज आप ये तीनों के डिफरेंस बिटवीन को अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो. ठीक है, तो बड़ी एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं. अब देखो, यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं. या तो पूछ सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. ठीक है, कि भाई इन तीनों का ही डिफरेंस लिखना है आपने. या फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी. ठीक है, अब इसमें ये एक तरीके से आपको मैं टिप दे देती हूँ कि जैसे कि अगर हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं और मार्केट इकोनॉमी अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो हमें ऑलमोस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी भी समझ में आ जाएगा. अब हम जब पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा. चलो फिर पढ़ते हैं. तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में सबसे पहला पॉइंट क्या है कि दीज आर द इकोनॉमी वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज आर फॉर्मली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि इकोनॉमी क्या है. ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए ये एक कंट्री है, एक पर्टिकुलर कंट्री है जिसका नाम है इंडिया. ठीक है, यहाँ पर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे कि प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज, जितना भी कुछ यहाँ पर हो रहा है एक पर्टिकुलर कंट्री पे, एक पर्टिकुलर एरिया पे जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो आपका कहलाएगा इकोनॉमी. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है कि जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है लाइक प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज, ठीक है, वो हमारी क्या है, इकोनॉमी है. राइट, ये तो हमने जान लिया. तो उसको हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कौन कंट्रोल करेगा? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में हमारी एक्टिविटी को कंट्रोल करेंगे गवर्नमेंट. ठीक है, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की बात हो रही है. अगर हम वहीं पर सेकेंड टाइप देखें, इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी, तो इसमें क्या है? जैसे कि इसमें सबसे पहला पॉइंट पे लिख रखा है कि दीज आर द इकोनॉमीज वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड फोर्स बाय द प्राइवेट सेक्टर. ठीक है, जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी हमारी इकोनॉमीज में उसको कंट्रोल करेगा प्राइवेट सेक्टर. ठीक है, तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में कौन कंट्रोल कर रहा था हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को? इकोनॉमी में वो कर रहा था गवर्नमेंट. और हमारी फ्री इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कौन कंट्रोल कर रहा था इकोनॉमी में? वो कंट्रोल कर रहा था प्राइवेट. ठीक है, तो ये जो चीज़ तो डेफिनेटली आपको क्लियर होगी. मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है और फ्री इकोनॉमी है, हमें उसको मिक्स कर देना है. ठीक है, इसको और इसको मिक्स कर देना है, जिसके कारण हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी बन जाएगी. जैसे कि यहाँ पे बोल रखा है फर्स्ट पॉइंट कि दीज आर द इकोनॉमीज वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गवर्न्ड बाय द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्स बट आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, अब देखो इसमें कैसे मिक्स्ड इकोनॉमी ये कहलाएगा कि जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी इकोनॉमीज़ में वो हमारी प्राइवेट सेक्टर भी देखेगी, गवर्न करेगी प्राइवेट सेक्टर और रेगुलेट करेगी हमारी गवर्नमेंट सेक्टर. ठीक है, तो देखो दोनों आ गए ना, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर. ठीक है, तो एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी में हमारी
सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी इन्वॉल्व होती है और फ्री इकोनॉमी जिसे हम मार्केट इकोनॉमी कहते हैं वो भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट पे हमारा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या बोला हुआ है कि जो हमारी गवर्नमेंट है जो कंट्रोल करती है हमारी सेंट्रल प्लानिंग को इकोनॉमिक्स में, उसमें जो भी डिसीज़न लिया जाता है वो किस मोटिव से लिया जाता है, वो लिया जाता है सोशल वेलफेयर के मोटिव से, ठीक है, समाज सेवा के मोटिव से। अगर वही बात अगर हम फ्री इकोनॉमी की करें या फ्री मार्केट की करें तो ये प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करता है, राइट। तो प्राइवेट सेक्टर जो कंट्रोल करता है वो किस चीज़ के लिए करता है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए, कि जितना हो सके वो उतना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाए। और फिर मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या हो जाए कि दोनों आ जाएगा, तो वो सोशल वेलफेयर को और जो प्रॉफिट अर्निंग है उन दोनों को लेकर ही चलेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी में। जैसे कि थर्ड पॉइंट में ये बोला हुआ है कि जितने भी डिसीज़न लिए जाते हैं वो आपके सेंट्रल अथॉरिटीज़ से लिए जाते हैं, मींस गवर्नमेंट के थ्रू लिए जाते हैं, राइट। तो अब ये जो गवर्नमेंट के थ्रू जो हमारी लिए जा रही है डिसीज़न, वो किस चीज़ में लिए जा रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि मतलब जितने भी गुड्स प्रोड्यूसर के लिए प्रोड्यूस होंगे वो क्या गुड्स होंगे ये डिसाइड करता है हमारा गवर्नमेंट अथॉरिटी, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की हमारी, तो उसमें ये बोला हुआ है कि भाई कंज्यूमर को टोटली हक होता है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में, कि वो अपने अकॉर्डिंग, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी गुड्स को परचेज कर पाए, ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड बोला है कंज्यूमर। अब काफ़ी बच्चे मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कंज्यूमर और बायर्स में, ठीक है। अब देखो कंज्यूमर और बायर्स में डिफरेंस है, ऐसा नहीं है। अब ये हो सकता है कि जो बायर जाए खरीदने सामान वो कंज्यूमर भी हो सकता है, लेकिन कंज्यूमर और बायर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कैसे? जैसे कि मैं मान लो कि मैं शॉप पे सामान लेने गई, ठीक है, और मैंने शॉप से 1 kg एप्पल मांगे, तो मैंने उसको कंज्यूम नहीं किया, ना खाया मैंने उसको, मैं उसको घर पे लेकर आ गई, ठीक है। और जितने भी घर के मेंबर्स थे उन सभी ने एप्पल्स को खाए। जो मैं खरीदने गई थी उसने नहीं खाया अभी तक, ठीक है, बाकी जितने भी मेंबर्स थे घर के उन सभी ने एप्पल्स को खाया। तो जिन सभी ने उस एप्पल को खाया वो है कंज्यूमर। लेकिन जो लेने गया तो उसने अभी तक कंज्यूम नहीं किया है, तो वो सिर्फ बायर्स ही कहलाएगा, ठीक है। अगर वो एप्पल को खा लेता है तो वो भी कंज्यूमर हो जाएगा, बायर प्लस कंज्यूमर, ठीक है। हाँ, ये बोल सकते हो आप कि भाई कंज्यूमर वाला बायर हो सकता है और बायर वाला कंज्यूमर हो सकता है, ठीक है, ये भी बोल सकते हो आप। तो फिर अगर हम बात करें अपनी थर्ड पॉइंट की मिक्स्ड इकोनॉमी में, तो वो क्या है, अब यहाँ पर दोनों ही होते हैं, राइट, पब्लिक सेक्टर होते हैं और प्राइवेट सेक्टर होते हैं। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो कंज्यूमर ही इस चीज़ को कंट्रोल करता है। अब कैसे? जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PBS ensures the supply of the essential goods to the consumer, ठीक है। ये जो PBS है वो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये चीज़ को इंश्योर करती है कि जितने भी गुड्स वगैरह सप्लाई हो रही है, एसेंशियल गुड्स जितनी भी सप्लाई हो रही है वो कंज्यूमर तक अच्छी तरीके से पहुंच जाए, ठीक है। तो ये था आपका मिक्स्ड इकोनॉमी में। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट अपनी फोर्थ पॉइंट की, कि भाई गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि कितने प्राइस पे जो गुड्स है वो मार्केट पे बिकेगा, ठीक है, ये हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करती है सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में। जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है बात उसकी हो रही है, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की हमारी फ्री इकोनॉमी में, तो जितने भी मोस्ट रिसोर्सेज होते हैं उसको कंट्रोल करती है पीपल, या तो आप बोल सकते हो प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। अब इसमें क्या बोला हुआ है कि भाई अब द मार्केट डिटरमाइंस द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। अब जो मार्केट है वो डिसाइड करता है, वो डिटरमाइन करता है हमारी प्राइस ऑफ गुड्स की और सर्विसेज की, ठीक है। अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें अगर हम अपनी फ्री इकोनॉमी में, तो इसमें मिक्स्ड इकोनॉमी में, तो इसमें क्या बोला हुआ है कि रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड बाय द प्राइवेट सेक्टर पीपल्स, प्राइस आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट, द गवर्नमेंट रेगुलेट कंट्रोल द प्राइस ऑफ द एसेंशियल गुड। मतलब ये है कि दोनों ही मिलकर अपनी प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। फिर हमारा ये लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5। इसमें क्या बोला है कि भाई जो हमारी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को देखने वाला, संभालने वाला गवर्नमेंट होता है, जिसको हम पब्लिक सेक्टर भी बोलते हैं। देखो दिस पॉइंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट,
ठीक है। ये तो मुझे लगता है कि वीडियो को सुनते सुनते आपको ये रट गया होगा कि भाई इसका मतलब ये होता है, सेंट्रल प्लान इकोनॉमिक में तो गवर्नमेंट होता है, फ्री में ये होता है, मिक्स्ड में ये होता है। तो मुझे लगता है आपको रट ही गया होगा, ठीक है। वहीं पर वही बात बोली कि फ्री इकोनॉमिक में प्राइवेट सेक्टर सब कुछ संभालता है, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखता है, और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों होते हैं। जैसे मिक्स सब्जी होती है वैसे होते हैं कि पब्लिक भी होगा और प्राइवेट भी होगा, और दोनों ही अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को संभालेंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था आपका। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड। आई होप आपको टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स का डिफरेंस बिटवीन जो हमने पढ़ा है तीनों चीज़ों का वो आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको फिर भी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स पर मुझसे पूछ सकते हैं। इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ सपोर्ट द एसपी इकोनॉमिक विजडम, जिसके कारण और बच्चों का भी काफ़ी हेल्प हो। थैंक यू।